आज की पढ़ाई हम नेहमाया चैप्टर 2 11 से 20 करने वाले हैं। और ये जो हम पैसेज देखते हैं उसमें से हमें ये दिखाई देता है कि परमेश्वर की सेवा लगन से करने की जरूरत है। परमेश्वर की सेवा लगन से करने की जरूरत है। जब भी हम परमेश्वर की सेवा करते हैं वो सेवा लगन से होना है। नेहमाया के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि उसने सुना था कि जो दीवारें हैं वो टूटी गई है और जेरूशलम शहर वो खंडहर करके पड़ा है। और ये होने से परमेश्वर के नाम का अपमान हो रहा था। जब इसके बारे में वो सुना वो रोने लगा, उपवास किया, प्रार्थना किया। करीब हम देखते हैं ये 4 महीने उसने किया। और जब उसे मौका मिला वो राजा आर्टाजर्सिस के पास जाकर एक परवानगी मांगी ताकि वो जेरूशलेम को जाके ये दीवार को दुरुस्त कर सके और शहर को बसा सके। हमने ये भी देखा था कि ये जो परवानगी जो राजा आर्टाजर्सिस ने दी उसके द्वारा दानियल का जो भविष्यवाणी लिखा था चैप्टर 9 में वो शुरुआत होता है। वो भविष्यवाणी ये थी कि इज़राइल लोगों के लिए परमेश्वर ने 70 हफ्ते ने चुन के रखा है। और ये 70 हफ्ते में से 69 हफ्ते के बाद ये जो आदेश जो जारी हुआ उसके 69 हफ्ते बाद 69 वीक्स ऑफ ईयर्स मसीहा आएगा और वो काटा जाएगा। और हमने देखे थे कि किस तरह ये बाद में भविष्य में प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन के द्वारा पूरा हुआ। अभी नेहमाया का हम देखते हैं कि ये परवानगी लेके वो आता है जेरूशलेम को। वो जेरूशलेम को आता है और उसके काम के लिए वो अभी शुरुआत कर देता है। तो ये काम किस तरह से शुरू होती है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। किस तरह से काम शुरू करता है और ये काम के बारे में हम क्या सीख सकते हैं। 3 चीज सीखेंगे हम। एक तो जो भी काम करते हैं वो वास्तविकता में आधारित रहना चाहिए। जो काम हम परमेश्वर के राज्य में करते हैं वो वास्तविकता में आधारित रहना चाहिए। क्या ग्राउंड में रियलिटी है उसके ऊपर आधारित रहना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं कि लोगों का वायदा प्राप्त करने के लिए कम्युनिकेशन करना बहुत महत्व का है। और तीसरा हम देखेंगे कि विरोध का सामना करना पड़ता है। तो ये 3 चीजें हम चैप्टर 2 वर्सेस 11 to 20 में देखने वाले हैं। तो आओ हम पहले पॉइंट से शुरू करेंगे कि वास्तविकता में आधारित रहना चाहिए। जो भी हम परमेश्वर का काम करते हैं उसको वास्तविकता में हम किस तरह से आधारित रख सकते हैं। उसमें हम पहले देखते हैं कि नेहमाया ने जो उसके मन में ये बात चल रही थी उसे गुप्त रखता है। वो जाके लोगों से बड़बड़ाता नहीं है, वो इस चीज को गुप्त रखता है। तो वो हम 12वां वचन में पढ़ेंगे। निधि वर्स 12 पढ़ना। 11 and 12। जब मैं यरूशलेम पहुंच गया तब वहां 3 दिन रहा। तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था। अपनी सवारी के पशु को
छोड़ कोई पशु मेरे संग न था। तो हम देखते हैं कि आने के बाद 3 दिन वो आराम करता है, थोड़ा फ्रेश हो जाता है और तुरंत शुरू नहीं करता है। वो 3 दिन रुकता है ताकि लोग को सस्पिशन नहीं हो कि ये क्या कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो अ, थोड़े पुरुषों को लेकर किधर तो भी जाता है। अभी हम इसमें से देखते हैं कि उसके साथ वो पूरी प्रजा को लेके नहीं जाता है। जो थोड़े से कॉन्फिडेंशियल पर्सन्स हैं, जो गुप्त पना अपने हृदय में रख सकते हैं, ऐसे लोगों को वो लेकर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो किस समय जाता है, दिन के किस समय जाता है। वो रात को निकलता है, वो रात को उठा जब लोग सोने जाते हैं, अपने अपने घर में बंद हो जाते हैं, खाना खा के फिर बिस्तर में जाने का समय है, तब वो रात के समय उठा और ये थोड़े पुरुषों को लेकर अ, वो जाता है। रात को इसलिए गया ताकि लोग उसे देखे नहीं कि ये क्या कर रहा है, और उधर से स्पेक्युलेट करना उन लोग शुरू नहीं करे। लोग अंदाज लगाने लगते हैं, अरे नेहमाया किधर तो भी जा रहा है, उसके मन में क्या है, हाँ हाँ ऐसा करता रहेगा। ये जो अंदाज लगाना, जो हम लोग तुरंत लगाने लगते हैं जब कोई भी कुछ करता है, तो हम स्पेक्युलेट करते हैं, अंदाज लगाने लगते हैं। तो ये लोगों का अंदाज लगाना उससे नहीं हुआ। हम देखते हैं कि मैंने किसी को नहीं बताया कि परमेश्वर ने उसके हृदय में क्या रखा था। तो परमेश्वर ने उसके हृदय में जो उपजाया था, उसने उपजाया था, और परमेश्वर ने जो बोझ रखा था, हम देखते हैं वो किसको बताता नहीं है। वर्स 16 में भी यही बताया गया है। तो अभी वर्स 16 पढ़ना। हाकिम न जानते थे कि मैं कहाँ गया और क्या करता था, वरन मैंने तब तक न तो यहूदियों को कुछ बताया था, और न याजकों, और न रईसों, और न हाकिमों, और न दूसरे काम करने वालों को। तो इधर वो बताता है कि मैंने किन्हें बताया नहीं कि मेरे मन में क्या है और मैं क्या सोच रहा हूं। किस किस को नहीं बताता है? वो जो हाकिम थे उनको नहीं बताता है, जो यहूदी थे उनको नहीं बताता है, जो याजक है, प्रीस्ट, उनको भी नहीं बताता है, जो नोबल्स है, रईस लोग, जिसके अंडर लोग सब रहते हैं, उनको भी नहीं बताता है, और जो काम करने वाले हैं उनको भी नहीं बताता कि वो क्या उनके मन में है। अभी ये हमें जानना है कि नेहमाया क्यों बताया नहीं। उसके हृदय में ये बोझ था कि यरूशलेम के दीवालों को तो दुरुस्त करना है, लेकिन वो नहीं जानता था कि काम कितना बड़ा है, क्या प्रॉब्लम्स है, कुछ उसे पता नहीं था। उसे इतना पता था कि हमें सुधारना है। अभी पता करने के पहले वो किसको ये बताना नहीं चाहता था, क्योंकि लोग पहले से कभी समझ गए, तब वो दूसरों को गलत रीत से प्रभाव कर सकते हैं। यदि लोग जाने कि ये नेहमाया का इरादा है, तो गलत रीत से उन लोग जाके लोगों को प्रभाव करने लगेंगे। उन लोग बोलेंगे ये ऐसा करता है, ये करने से ऐसा होगा, मुश्किलें होगी, उसका सुनो मत। फिर उसको अपना कार्य आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल पड़ गया रहता। इसलिए ये काम में वो गुप्तपना रखता है। हम बाइबल में ये भी देखते हैं कि जो हाकिम थे उधर के, वो उनके जो
दुश्मन थे उनके साथ उनका रिश्ता था। एलियाशिब करके एक याजक था, एक एक उधर याजक, उसका नाम एलियाशिब, और उसका मंदिर में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे। और हम देखते हैं कि वो तोबाया, जो एक विरोधी था नेहमाया का, तोबाया नामक, उसका वो रिश्तेदार हो था, शादी के नाते से वो तोबाया का एक रिश्तेदार था। और नेहमाया को ये बहुत महत्व का था कि प्रारंभ के समय जो उसके मन में विचार है उसे वो गुप्त रखे। इससे हमें सीखने मिलता है कि जब परमेश्वर हमारे हृदय में कोई बोझ डाले, हमें उसको हमारे मन में रखना है, उसका प्रार्थना करना है, और एक मौका देखना है कि जो वास्तविकता क्या है और इसका हम अमल कब कर सकते हैं। तब तक हमें हमारा वो बोझ हमारे हृदय में रखना है, ताकि उसके बारे में बेकार का बातचीत नहीं हो और लोग गलत रीत से लोगों को प्रभाव न करें। कभी कभी परमेश्वर हमें बोझ देता है दूसरे को सुधारने के लिए। हम देखते हैं कि कलीसिया के एक कॉन्टेक्स्ट में, कलीसिया में किसके जीवन में कोई सुधारने की जरूरत है। उस समय दीवारें टूटे थी। आज कलीसिया जो परमेश्वर का मंदिर है, उसमें हमारे जीवन में कभी पाप आ जा सकता है, कभी आलसीपना आ जाता है, और हमें एक दूसरे को सुधारने की कभी जरूरत पड़ती है। अभी वो हम बात करने लगेंगे तो वो गपशप जैसा हो जाता है, और फिर ये गपशप से बहुत नुकसान हो जाता है और शैतान उसे वापर के हमारे में फूट पैदा कर सकता है। इसलिए ऐसे चीजों को गुप्त रखना बहुत महत्व का है, ताकि उसका दुरुपयोग न हो। फिर हम देखते हैं कि वो किस तरह से ये जो कार्य जो उसे करना है वो वास्तविकता कैसे देखता है। ये वास्तविकता को समझने के लिए वो एक खुद का सर्वे करता है, जाके सर्वेक्षण करता है। वो जाकर देखता है, खुद एक सर्वे करता है उस एरिया का कि क्या है वास्तविकता उधर की। उसके लिए हम 13वां वचन पढ़ेंगे, वर्स 13। मैं रात को तराई में फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते की ओर और कूड़ा फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी हुई शहरपना और जले फाटकों को देखा। 15। तब मैं रात ही रात नाले से होकर शहरपना को देखता हुआ चढ़ गया, फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर आया और इस प्रकार लौट आया। 14 भी, सॉरी 14 भी। तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने को स्थान न था। हाँ, तो हम देखते हैं कि ये मैप है, जेरूसलम का मैप। तो इधर से मैं रात को तराई के फाटक से होकर निकला, तो ये तराई का फाटक है, वैली गेट। ये वैली गेट में से वो निकलता है। हम ये मंदिर है, ये ईस्ट साइड है, पूरब, ये वेस्ट, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो हम देखते हैं कि वो इस तराई के फाटक में से निकलता है और अजगर के सोते, तो वैली ऑफ हिनोन, इधर से सोते की ओर
और कूड़ा फाटक के पास गया। कूड़ा फाटक ये डंग गेट, ये है डंग गेट। तो इधर से निकल के वो ये डंग गेट के पास जाता है और यरूशलेम की टूटी हुई शहरपना और जले फाटकों को देखा। तो ये सब गेट पे और दीवार जो है, तो ये टूटा हुआ शहरपना और टूटे हुए फाटक उसने देखा कि कितना उधर नुकसान हुआ है। फिर 14वें वचन में हम देखते हैं, तब मैं आगे बढ़कर उधर से आगे गया, सोते के फाटक, ये फाउंटेन गेट, ये सोते का फाटक इधर है, सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया। तो इधर एक स्प्रिंग है, तो इधर वो जाके सोते के राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने का स्थान नहीं था। उधर इतना सब टूटा हुआ था और कचरा पड़ा था कि वो अपने जो घोड़े को सवार करके जा रहा था उसको उधर जाने के लिए रास्ता नहीं ठीक से मिला। तब मैं रात ही रात नाले से होकर, तो ये नाले से होकर शहरपना को देखता हुआ चढ़ गया, फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर आया। पूरा उसने जाके जांचा और फिर तराई के फाटक से वो वापस अंदर आया और इस फाटक प्रकार में लौट आया। तो ये हम देखते हैं, वो इधर से निकला, इधर गया, इधर गया, इधर गया और फिर ये वैली जो है उधर से ऐसा होते होते उसने पूरा राउंड लेके वापस वैली गेट से वो वापस अंदर आता है। इसमें से हम देखते हैं कि वो जो उधर परिस्थिति है उसके बारे में वो पूरे तरह से सर्वे करता है और सर्वे करने के लिए वो दूसरों को पूछता नहीं है कि भाई, नहीं तो वो लोगों को बुला के पूछ सका रहता कि हालत क्या है, कितना टूटा है, काम कितना है, एस्टिमेट क्या होगा। वो जाके खुद एक सर्वे करता है ताकि वो देख सके कि कितना नुकसान हुआ है और कितना उधर काम की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो मालूम करने के लिए जो कष्ट उठाया उसने, व्यक्तिगत उसने कष्ट उठाया ताकि वो टूटे दीवालों की जांच खुद कर सके। आज जब हमारे देश में जब डिजास्टर होता है, कोई बाढ़ आ जाता है, तब हम क्या, मिनिस्टर लोग क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठ के जाके वो जगह का सर्वे करते हैं ताकि वो समझे कि कितना नुकसान हुआ है। तो जो भी सहायता देना है उनको मालूम पड़े कि क्या सहायता की जरूरत है। वैसे हम देखते हैं कि नेहमा, उसके पास हेलीकॉप्टर नहीं था, कोई और चीज नहीं थी, तो घोड़े के ऊपर बैठ के, और वो घोड़े के लिए ठीक से रास्ता भी नहीं था चलने के लिए, लेकिन पूरा राउंड मार के वो देखता है कि क्या परिस्थिति है। जब उसने देखा कि वास्तविक रीत से क्या परिस्थिति है, तब वो अपना योजना बनाता है अपने मन में। देखो, कभी कभी क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम कोई बताता है और हम योजना मन में बना देते हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रश्न है, कितना खराब है, उसे जानने के लिए हम कष्ट नहीं उठाते। लेकिन नेहमाया के एग्जाम्पल में से हम सीखते हैं कि हमें परमेश्वर की सेवा करना हो तो जो भी चीज के ऊपर परमेश्वर ने हमें बोझ दिया है, उसके जो ग्राउंड कंडीशंस है, जो वास्तविकता है, जो डिटेल्स है, उसे जानकारी हासिल करना बहुत महत्व का है। हम योजना बनाने के पहले थोड़े उदाहरण देखेंगे हम। कभी हमारे व्यक्तिगत, अभी हम जब मंदिर के बारे में बोलते हैं, दो चीज मंदिर है, हमारा खुद का शरीर एक मंदिर है और
कलीसिया एक मंदिर है। तो हम पहले खुद के शरीर के बारे में देखेंगे। कभी कभी हमारे जीवन में पाप हमारे जीवन को काबू करता है। पाप हमारे जीवन में हम देखते हैं कि कोई ऐसे जगह है जो पाप हमारे को कंट्रोल करता है और हमें इस पाप के ऊपर काबू लाना है। और हमें सिर्फ सोच लेते हैं कि हमें पाप के ऊपर काबू लाना है, लेकिन काबू कभी होता नहीं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये जांचना कि ये पाप क्यों, किस कारण हमारे जीवन को सताता है। क्या है जिसके द्वारा ये पाप को हमारे जीवन में एक एंट्री मिलता है। हमारे जीवन का जांच करना बहुत महत्व का हो जाता है। समय लेके प्रार्थना में हमें जांच करना है कि क्यों ये होता है हमारे जीवन में। क्रोध आता है तो क्यों, लालच आती है तो क्यों, गंदे विचार आते हैं तो क्यों, क्या है जो इस चीज को मेरे जीवन में एंट्री होने के लिए अलाउ कर रहा है। जब हम वो अच्छी तरह से जांच लेते हैं कि क्या वास्तविकता में क्या हो रहा है, ग्राउंड कंडीशन क्या है, तब हम कुछ योजना बना सकते हैं इसके ऊपर काबू लाने के लिए। और पवित्र शास्त्र, पवित्र आत्मा हमें सहाय और मदद करता है। और प्रभु यीशु क्रिस्त ने क्रूस पर जो कार्य किया, जिसके द्वारा जूना मनुष्य मर चुका है, वो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन जो चीजों के द्वारा हम इस जग के अभिलाषा में पड़ जाते हैं, वो जानना बहुत महत्व का है। कलीसिया का उदाहरण लेंगे, तब हमें ये देखना है कि कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए क्या जरूरत है और क्या करने की, व्हाट आर द नीड्स। लोग किधर मजबूत है किधर कमजोर है, ये वास्तविकता जानना बहुत महत्व का है, ताकि जो भी योजनाएं बनाए वो वास्तविकता पे आधारित हो। इसके बाद हम कोई राय बना सकते हैं कि क्या करना है। ये हम नेहमाया के एक्शंस के द्वारा सीख सकते हैं। एक तो हमें कॉन्फिडेंशियलिटी गुप्त रखना है। दूसरा, हमें वास्तविकता क्या है उसे अच्छे से जांचना है। बाद में हम एक उपाय बना सकते हैं। तो पहला चीज हमने देखे कि नेहमाया ने वास्तविकता, जब उसको परमेश्वर की सेवा करना था लगन से उसने लगन से सेवा की, वास्तविकता जानकर। दूसरा हम देखते हैं कि लोगों का वायदा प्राप्त करने के लिए वो कम्युनिकेशन अच्छे से किया। लोगों का जो कमिटमेंट है, जो वायदा है, लोगों का कमिटमेंट, वो कमिटमेंट प्राप्त करने के लिए वो कम्युनिकेशन करता है। तो ये हम देखेंगे 17वां वचन। जो प्रॉब्लम है, जो प्रश्न है, वो किस तरह से स्पष्ट रूप से वो बताता है। वर्स 17 पढ़ना। जब मैंने उससे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में है, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। हाँ, आओ बस हम यरूशलेम की शर्पणा। हाँ, इधर तो लकी। तो हम देखते हैं कि वो इधर लोगों को कहता है कि आप लोग ने देखे हैं कि किस तरह से सब कुछ दुर्दशा में है। जो स्थिति है वो दुर्दशा की स्थिति है। यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। तो इसमें से हम देखते हैं कि नेहमाया बहुत स्पष्ट रीत से जब उसके माइंड में ऑलरेडी प्लान एक बार बसा है,
लोगों को बुलाकर जो समस्या है वो समस्या को स्पष्ट रीत से वो लोगों को बताता है। देखो, अनेक समय हम लोग क्या करते हैं कि वी जंप टू कंक्लूजन्स अज्यूमिंग पीपल आर विथ अस। हम लोग ये समझते हैं कि हमारे मन में सब कुछ स्पष्ट है, इसलिए लोगों के मन में भी सब कुछ स्पष्ट रहेगा और वो हमारे साथ है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे में मन में कोई कुछ स्पष्टता रही, इसका मतलब नहीं कि दूसरे लोग उस चीज के बारे में स्पष्ट रीत से सोच रहे हैं। जो समस्या है उसे हमें बिना गोल गोल फिराए एक स्पष्ट रीत से लोगों के सामने पेश करने की जरूरत है। जब जब हम एक समस्या को ठीक से डिफाइन करते हैं, तब उसका उपाय निकालना बहुत सोपा हो जाता है। सबसे महत्व है कि समस्या क्या है वो स्पष्ट रीत से कहना। एक बार लोग समस्या अच्छे से समझ गए तो उसका उपाय निकालना बहुत सोपा हो जाता है और उसमें कंसेंसस भी आती है। लोग में एक मत होना बहुत सोपा हो जाता है, क्योंकि वही एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, नहीं तो क्या हो जाता है, मेरा ओपिनियन अलग, आपका ओपिनियन अलग, मेरी राय अलग, आपकी राय अलग, क्योंकि हमें पता नहीं हम लोग ये क्यों कर रहे हैं। हम ये क्यों कर रहे हैं नहीं पता, समस्या नहीं पता, तो उपाय अनेक हो जा सकते हैं। लेकिन एक बार समस्या स्पष्ट होती है तब उपाय उसका निकालना सोपा हो जाता है। हम देखते हैं कि वो व्यक्त करता है उसके मन में क्या है। जब एक बार वो समस्या प्रकट करता है तब अपने मन में क्या चल रहा है वो वापस लोगों के सामने व्यक्त करता है। अभी जो 17 का बाकी का वर्ष पढ़ लेना निधि। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाए कि भविष्य में हमारे नाम धराई न रहे। तो क्लियरली वो लोगों को बताता है कि क्या करना है। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं। तो ये था उसके माइंड में कि हमें शहरपनाह बनाना है, और उसका कारण भी बता देता है कि भविष्य में हमारी नाम धराई न रहे। वी विल नॉट सफर डेरिजन। लोग हमारा ठट्टा मजाक नहीं उड़ाए। परमेश्वर का नाम को लोग तुच्छ न माने। तो ये जो उसके माइंड में चल रहा है वो स्पष्ट रीत से लोगों को बताता है। और हम देखते हैं कि वो समस्या उनको बराबर से पता था, तो उसको उसके उपाय के बारे में सुनने के लिए उन लोग तैयार हो गए। फिर हम देखते हैं कि 18वें वचन में वो लोगों के मन में क्या डर रहेगा उसको भी वो एडवांस में एड्रेस कर लेता है। तो वर्ष 18 पढ़ना। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसे हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए ही आप बांध लिया। तो 18 का पहला भाग हम जब देखते हैं तब उनके मन में क्या शंका रहेगी, उसको वो निपटता है पहले। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसे हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी।
देखो, एक बार जब वो कहना चाहता है कि हमें शहरपनाह बनाना है, तो क्या लोगों के मन में डर आएगा? ये तो पहले भी एजरा ने एजरा के समय लोगों ने अटेम्प्ट किया था, लेकिन हम देखते हैं कि उस समय आर्टाजर्क्सिस राजा ने ही अ, एक आदेश देके काम को रुकवा दिया था। तो वापिस हम ये शुरू करेंगे तो राजा के विरुद्ध जाने से हमारे पे क्या क्या परेशानी आ सकती है, ये सब डर उनके माइंड में चलता है। इसलिए नेहमाया समझ गया कि इनके मन में क्या डर है, तो जो डर है उसको वो एड्रेस करता है। वो निपट लेता है उनके आशंका को, और वो कहता है कि कैसे परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पे है और राजा के साथ उसकी क्या बातचीत हुई थी। तो एक बार जो समस्या है उन्हें स्पष्ट था, नेहमाया क्या करना चाहता था स्पष्ट था, और जो उनके हृदय में डर पड़ा था वो डर को वो हटा देता है। तब हम देखते हैं उनका रिस्पांस, वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। तब उन्होंने कहा, ये तब बहुत इंपॉर्टेंट है, तब उन्होंने कहा, देन दे सेड नाउ वी आर रेडी टू कमिट। तो ये जब उनकी जो डर है बाजू हो गया, तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। तो हम देखते हैं कि जब उन्होंने काम का शुरुआत करने के लिए डिसीजन लिया, तब पूरे मन से लिया उन्होंने। ऐसा नहीं कि बोले चलो शुरू करेंगे। आजकल काफी लोगों को हम बोलेंगे चलो हम करना चाहिए क्या, तो क्या बोलते हैं, हाँ हाँ करेंगे, लेकिन मन में एक शंका रहती है, नहीं कुछ होने नहीं वाला है। लेकिन ना क्यों बोलने का, हमारा नाम बिगड़ जाएगा, हमारा नाम बिगड़ जाएगा तो चुप बैठो, आपो आप ये खत्म हो जाएगा। तो क्यों बोल के अपना नाम खराब करने का। ऐसे पॉलिटिक्स चलते हैं हमारे मन के मन में, क्योंकि हमें हमारा खुद का रेपुटेशन ज्यादा पसंद है। तो हम जो हमारा मन में सचमुच है वो प्रकट नहीं करते। लेकिन एक बार उनकी डर निकल गई, हम देखते हैं कि उनका पूरा कमिटमेंट नेहमाया के प्रोजेक्ट के ऊपर बैठ गया, और इधर उन लोग कमर बांध कर बनाने लगे, और काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। देवर बोल्ड, हियाव बांधकर उन्होंने काम शुरू किया, पूरे एनर्जी के साथ उन्होंने काम शुरू किया। इसमें से हमें बहुत सीखने के लिए मिलता है। काफी समय जब परमेश्वर के राज्य के लिए हमें कुछ करना है, तो हम वो स्पष्ट रीत से लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं करते, उसके बारे में बातचीत नहीं करते, बताते नहीं। और जब हम स्पष्ट रीत से बताते नहीं, तो पॉलिटिकिंग शुरू हो जाता है, क्योंकि किसके पास भी सही इंफॉर्मेशन नहीं है। और जब सही इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, तो हर एक जन अपने अपने राय बनाने लगता है, मिर्च मसाला डाल देता है अंदर, और इसमें से काफी जो पानी है वो मडी हो जाता है, गंदा हो जाता है। जो क्लियर पानी चाहिए वैसा नहीं रहता है, बहुत कीचड़ जैसा हो जाता है वो। इसलिए स्पष्ट रीत से कम्युनिकेट करना ये बहुत महत्व का है, हमें परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ाना हो तो। लोगों का कमिटमेंट तब होगा जब कम्युनिकेशन क्लियर हो, और लोग कमिट नहीं हो तब काम आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
और जब लोग कमिटमेंट नहीं बताते किसी भी चीज पे, तब हमें ये प्रश्न पूछना है खुद को, क्या हमने कम्युनिकेशन अच्छे से किया है कि नहीं। अभी हम लोग भी 17 तारीख को मिलने वाले हैं कलिसिया के प्लानिंग के लिए। इस समय हम हमारे मन के अंदर छुप छुप के कुछ रख नहीं सकते। जो भी हमें परमेश्वर के राज्य के लिए करना है, तो हमें स्पष्ट रीत से उसे प्रकट करना है। क्या समस्या है, ये समस्या क्यों है, और उसके लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं, ये स्पष्ट रीत से लोगों के साथ हम कम्युनिकेट करें, तो एक कमिटमेंट लोगों का हो जाता है, और फिर एक साथ एक मन से फिर काम हो सकता है। ये सिर्फ कलीसिया के लिए लागू नहीं है, ये घर के लिए भी लागू है। जैसे कलीसिया के लिए लागू है ये स्पष्ट कम्युनिकेशन, वैसे कम्युनिकेशन एक फैमिली के अंदर भी बहुत महत्व का है, कि हम हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ, पति पत्नी बच्चों के साथ, क्या हम जो हमारे मन में है, क्या समस्या है, क्या उपाय है, क्यों कर रहे हैं हम, क्या हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि एक बार लोग क्लियर हो गए, तब उनका कमिटमेंट उसमें बढ़ जाता है। और ये सिर्फ कम्युनिकेशन सिर्फ कलीसिया और घर के लिए नहीं है, हमारे काम के लिए भी बहुत महत्व का है। हमारे काम में भी हम हमारा कम्युनिकेशन क्लियर रखें और स्पष्ट रखें, ताकि लोग समझ सकते हैं कि क्यों मैं बोल रहा हूं, क्या प्रॉब्लम है। तब लोग हमारे साथ मिलकर काम करने तैयार हो गए। तो हमने दो चीज देखे कि परमेश्वर के कार्य करने, सेवा करने के लिए लगन से करना हो, तो एक तो हमें वास्तविकता पे आधारित रहना चाहिए। खुद के मन में वी शुड नॉट बिल्ड कासल्स इन द एयर, वास्तविकता क्या है देखना है। दूसरा, वायदा प्राप्त करने के लिए हमें कम्युनिकेशन करना है। और तीसरा हम देखेंगे कि विरोध का सामना भी करना है। ये जब कम्युनिकेशन का बात कर रहे थे, मैंने पहले पॉइंट पे जब बताया था कि उसने गुप्त रखा, जब बोलने का समय आया तब स्पष्टता से उसने सब कुछ बताया। इसमें से हमें यह भी सीखने मिलता है कि एक समय रहता है जिधर हमें गुप्त रहना है, और एक समय आता है जिधर हमें स्पष्ट रीत से उसे प्रकट करना है, बातचीत करना है, छुपा के नहीं रखना है, ताकि लोग हमारे साथ रहे और एक साथ हम काम कर सके। लेकिन गुप्त तब रखना है जिधर लोग उसका दुरुपयोग करके जो भी कार्य और सेवा हम विचार कर रहे हैं उसके विरुद्ध करेंगे, मिसयूज जिधर हो सकता है, तब गुप्त रखना है। लेकिन जब हमें लोगों की जरूरत है एक साथ करने के लिए, तब कम्युनिकेशन और स्पष्ट रीत से कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा महत्व है। अभी देखेंगे कि विरोध का सामना भी करना पड़ता है। परमेश्वर की सेवा करना हो हमें लगन से, तो जो विरोध होता है उसका सामना करना पड़ता है। वर्स 19 पढ़ना। यह सुनकर होरों ने संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था और गैशेम नामक एक अरबी हमें ठट्ठों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, यह तुम क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? हाँ, तो इधर अभी 3 जनों का नाम दिया है, शनबलात, तोबिया और तीसरा गेरशोम। तो ये तीनों जन नेहमाया के विरोधी थे, उसके दुश्मन थे।
और ये जो तोबिया के बारे में हमने पहले उल्लेख किया है कि एक याजक उसका रिलेटिव था, इसलिए नेहमाया को गुप्त रहना बहुत महत्व का था, ताकि वो याजक प्लान सुन के तोबिया को न बताए और तोबिया जाकर उसको दुरुपयोग करके पूरे कार्य में एक बाधा न डाल दे। अभी हम देखते हैं कि ये तीन जन जो थे, ये काम के उन्होंने विरोध कैसे प्रकट किया। पहले उन लोग ठट्टा में उड़ाने लगे, उनको ठट्टों में उड़ाने लगे। लोगों का ठट्टा उड़ाना और उन्हें तुच्छ जानकर बोलते हैं क्या काम करते हो, उनका मजा उड़ाए और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे यह तुम क्या काम करते हो। जो काम उन लोग ने शुरू किया है उन्होंने उसे तुच्छ माना और ठट्टा उड़ाने लगे। इसमें से जब ठट्टा उड़ाया जाता है तब क्या होता है, जब हमारी ठट्टा उड़ाई जाती है तब हम निराश हो जाते हैं, और जब निराश हो जाते हैं तब हम ऐसे लगता है कि ये करने का कोई मतलब नहीं है, ये कुछ फायदा नहीं है, ये नहीं होगा। हमारा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस हम हार जाते हैं, ऐसा लगता है कि छोड़ दो, नहीं करेंगे। तो लोगों को निराश करने के लिए ये तीनों जन ने नेहमाया को निराश करने और उसके साथीदार को निराश करने के लिए उन लोग ठट्टा उड़ाने लगे। क्या हम लोग भी नहीं देखते हैं कि कई बार लोग हमारी ठट्टा उड़ाते हैं जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के ऊपर हमारा विश्वास प्रकट करने जाते हैं लोगों के सामने, क्या वो हमारा ठट्टा नहीं उड़ाते हैं? उनका इरादा यह है कि हम शर्मिंदा हो जाए, और प्रभु यीशु ख्रिस्त वो हमारा उद्धार करता है, वो हमें उद्धार दिया है, ये साक्षी देने के लिए हमें शर्मिंदा बना देता है। तो लोग हमारा ठट्टा मश्करी करते हैं और हम भी हम शर्मिंदी हो जाते हैं लोगों को कहना कि हमें नया जीवन दिया, वी आर बॉर्न अगेन। परमेश्वर ने जूने मनुष्य को प्रभु यीशु ख्रिस्त के मृत्यु के साथ जोड़ दिया है और वो हमें एक नया जीवन दिया है, ये बोलने के लिए हम शर्मिंदा हो जाते हैं। हम हिचकिचाते हैं लोगों को ये बोलने कि प्रभु यीशु ख्रिस्त एक ही रास्ता है उद्धार के लिए, और परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जोड़ने के लिए एक ही रास्ता है, ये बोलने के लिए हम शर्मिंदा हो जाते हैं जब लोग हमारा ठट्टा और मस्करी करने लगते हैं। उसी का वो ठट्टा मस्करी का ये एक ऑब्जेक्टिव है, हमें चुप करना, हमें छोड़ देने के लिए कि नहीं, या ये मैं नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। तो विरोध का एक चेहरा ठट्टा मस्करी, उसका दूसरा चेहरा भी है और वो है धमकी देना। देखो, ठट्टा मस्करी से काम नहीं बना तो फिर धमकी देते हैं, क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? अब ये झूठ है, याद रखना, ये झूठ है, क्योंकि वो बलवा नहीं कर रहा था। लेकिन उन लोग आके बोलते हैं कि हम राजा को बता देंगे कि तुम बलवा करने निकले हो, और फिर क्या आपके ऊपर परिणाम होगा वो आपको झेलना पड़ेगा। आपका पूरी जिंदगी निकल जाएंगी एक्सप्लेन करते करते, क्या सही है क्या गलत है वो 10 साल के बाद निकलेगा, 20 साल के बाद निकलेगा, तुम बुढ़े हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे करके लोग डराते हैं। डराते किस लिए? ताकि हम
चुप बैठ जाए, काम छोड़ दे, नेहमाया काम छोड़कर बंद कर दे, तो डराए कि हम तेरा कंप्लेंट राजा को देंगे। कितने बार हम लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में लोगों को वचन बांटना थोड़ा हिचकिचाते हैं, क्योंकि डर लगता है कि एक तो लोग हमारे पे हमला कर सकते हैं। डर लगता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में हम बताए तो कोई हमला करेगा, एंड हमला नहीं करेगा तो जो अधिकारी लोग हैं उनको हमारा नाम बता देंगे, और ऐसे कई कई ऑर्गेनाइजेशंस है उनको नाम बता देंगे जो हमारे विरोध कुछ कर सकते हैं। और फिर अनेक जो लॉज है, जो कानून है, उसके अंदर हमें तकलीफ के ऊपर तकलीफ दिया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लोग डराते हैं। तो डराना, नेहमाया के एग्जाम्पल में से हम दो चीज देखें, एक तो ठट्टा मस्करी उड़ाएंगे और दूसरा डराएंगे, ताकि दीवार को रिपेयर करने का काम वो बंद करे। आज हमें डराते हैं, हमें हमारा ठट्टा मस्करी उड़ाते हैं, ताकि हम हमारे आत्मिक जीवन में न बढ़े और एक कलीसिया के नाते हम न बढ़े। हमें ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम देखते हैं इधर कि ये जो विरोध है उसको सामना करने के लिए बोल्डनेस परमेश्वर देता है। वर्स 20, निधि वर्स 20 पढ़ना। तब मैंने उसको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा न तो कोई भाग, न हक और न स्मारक है। तो इधर हम देखते हैं कि वो जब ये विरोध आता है तब ये तीन जन कौन है, कितने बड़े हैं, क्या कनेक्शंस है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। वो अपना ध्यान परमेश्वर के ओर केंद्रित करता है। स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। उसके आंखों परमेश्वर के ऊपर है, उसका भरोसा परमेश्वर पे है, और वो परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखता है। और परमेश्वर ये विरोध का सामना करने के लिए नेहमाया को समर्थ करता है। जो समर्थ चाहिए वो परमेश्वर नेहमाया को पूरा करता है, ये विरोध का सामना करने के लिए। परमेश्वर कहता है कि मैं आपके साथ हूं, आई एम विथ यू। साम 118 वर्स 6 में लिखा है, यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा मेरी ओर है, गॉड इज विथ मी, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जब हम परमेश्वर की ओर हमारे आंखें रखते हैं तब उसका वचन है कि वो हमारे साथ है। इसमें से हम सीखते हैं कि हमें चिंतित नहीं रहना है। जब विरोध आएगा हमें चिंतित नहीं रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा। पौल को बहुत सारा विरोध हुआ था, कितने बार मृत्यु के मुंह में से वो छीना गया। वो लिखता है फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 21 में। फिलिपियन चैप्टर 1 वर्स 21, निधि वो खोलना। फिलिपियन 1 वर्स 21। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है
और मर जाना लाभ। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है, क्योंकि मर जाने के बाद हम जाते किधर? प्रभु यीशु के संगति में जाते। तो बोलता है कि मर जाना मेरे लिए लाभ है करके मैं ये शरीर छोड़कर परमेश्वर के पास जाऊंगा और उसके संगति में रहूंगा। तो वो तो इस देह में रहने से कितना और ज्यादा अच्छा है। अभी ऐसे जब हमारा मन हो जाता है तो क्या हमारे को कोई डरा सकता है? ज्यादा से ज्यादा जब डराते तो क्या है, आपको मौत मिलेगी। तब पौल का यही था कि मौत मिलेंगी, लेकिन मरना तो लाभ है, क्योंकि हम परमेश्वर के पास जाते हैं। तो डर हमारे हृदय में से परमेश्वर हटा देता है। तो आज के पैसेज में से हम देखें कि परमेश्वर की सेवा लगन से करने की जरूरत है, और हम परमेश्वर का कार्य लगन से करें तो उसके लिए वास्तविकता में आधारित रहना इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए हमें मेहनत करना है वास्तविकता को जानने के लिए। दूसरा, वायदा प्राप्त करने के लिए कम्युनिकेशन हमें करना है। हमें ये जानना है कि जब कलीसिया हम एक साथ बढ़े तो हम अकेला कुछ नहीं कर सकते। जो भी करना है कलीसिया में, हमें हाथ मिलाकर साथ में करना है। और ये साथ में करना हो तो हरेक को के साथ कम्युनिकेशन करना बहुत महत्व का है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या उपाय है, क्या करना है हमें। और जब प्रभु का कार्य और सेवा शुरू करते हैं तब याद रखना कि विरोध आएगा और आएगा ही। उसके क्या रंग रूप रहेंगे हमें नहीं पता, कहां से आएगा, बाहर से आएगा, अंदर से आएगा, कुछ नहीं पता, लेकिन विरोध होगा और विरोध का सामना करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परमेश्वर की सेवा करना हो तो विरोध का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना है, और परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है उसकी सेवा के लिए।